भाई हमारे कहने से तो देखो मोदी है। हम तो भाई हमने जब से हमारी वोटिंग आई है हमने तो मोदी को ही वोट दी है और हम तो मोदी को सपोर्ट करेंगे, चाहे बूढ़े हो जाए चाहे और ज़्यादा बूढ़े रहेगा, हमारा मोदी ही। देखो भाई मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, देखो देखी जाए तो हमें तो बस हम इतना पता है बीजेपी सरकार है, बस उसका ही मानना है और उसके बारे में और हम कुछ नहीं कह सकते। देखो पर युवा बेरोजगार घूम ही रही है, हर एक में असंतोष है। क्या सर आपको लग रहा है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है? नहीं देखो गवर्नमेंट साइड में तो अगर हर कोई चाहेगा कि हमें गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए तो वो नहीं मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में उनको काम करना चाहिए और योग्यता सर उनको काम तो मिल ही जाता है, पर काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए उनके अंदर। सब चाहेंगे हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकार कभी नहीं दे सकती, कोई भी सरकार आ जाए वो नहीं दे सकती है। लास्ट प्रश्न है सर मेरा, जैसे अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है और एक तरफ बहुत बड़ा अलायंस है जिसमें लगभग 28 पार्टी का अलायंस हुआ है राहुल गांधी, और ये भी एक तरफ बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। कुछ लोग मोदी जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मोदी जी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनको रिटायर होना चाहिए, राहुल गांधी यंग है और यूथ के हित में बहुत काम करेंगे, देश के हित में बहुत काम करेंगे। तो क्या लग रहा है कि किस पार्टी की टक्कर रहेगी दोनों में से? वैसे इंडिया अलायंस बन तो गया है पर इसमें 26-28 जितनी पार्टियां हैं, इलेक्शन आने तक अगर वो साथ रह पाएंगी तो लोग सोचेंगे, नहीं तो मोदी जी का तो अभी तक तो कोई विकल्प है नहीं, इस समय तो देश में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। तो यानी सर आपका मतलब है मोदी है तो मुमकिन है? हाँ मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई बात नहीं, देश उन्नति कर सकता है उनके उसमें। अगर बाकी और बीजेपी के नेता भी सारे अगर ईमानदार हो जाएं तो देश बहुत आगे जा सकता है। जी। तो यानी सर आप मोदी जी के फैन हैं, मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं? फैन वाली बात नहीं चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए। फैन क्या है, देखो मोदी जी हमेशा तो रहेंगे नहीं, कभी तो इंदिरा गांधी भी थी, कभी कोई था, वो तो जाएंगे तो एक दिन सब ना, पर विजन है उनके पास कि देश के लिए कुछ अच्छा विजन है, वो कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आगे भी मैं आपको इस मार्केट में बहुत सारे यूथ हैं उनसे भी इंटरेक्शन करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कर देहरादून के अंदर जो मार्केट है, जो यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट है। तो आइए आगे चलते हैं थोड़ा। तो एक बात बताइए, अभी 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा अलायंस है। ये बोला जा रहा है कि मोदी जी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनको रिटायर ले लेना चाहिए। एक तरफ यंगस्टर यूथ राहुल गांधी है जो देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं और युवाओं को रोजगार और युवाओं के मुद्दे उठाते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या टक्कर होगी? भाई हमारे कहने से तो देखो मोदी है। हम तो भाई हमने जब से हमारी वोटिंग आई है हमने तो मोदी को ही वोट दी है और हम तो मोदी को सपोर्ट करेंगे, चाहे बूढ़े हो जाए चाहे और ज़्यादा बूढ़े रहेगा, हमारा मोदी ही। देखो तो कोई बात नहीं, अगर मोदी जी एक ना एक दिन तो मोदी जी बदलेंगे ही। क्या योगी जी है हमारे, फिर योगी हैं, फिर बाबा आएंगे हमारे योगी बाबा, उन मोदी जी के पद वो संभाल लेंगे। फिर यंगस्टर के हित में और यूथ के हित में योगी सरकार ने क्या एक दो काम गिनाइए जो बहुत ही बेहतर है? यूपी में ये देखो, आप अगर गए हो गए यूपी में तो देखो यूपी में कितना दंगा था पहले, और आप देखो कुछ भी नहीं है वहाँ के, सब गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है यूपी में। अब रात बिरात में डर लगता था जाने में, अब तुम चौड़े होकर जा सकते हो, टेंशन फ्री होकर, कुछ भी नहीं रहा आज के। जनता आरोप लगा रही है कि योगी बाबा का बुलडोजर एक मुख्य समुदाय के लोगों के ऊपर चलता है। भैया वो चलता है उसके लिए जो ज़्यादा गुंडागर्दी दिखाता है, गरीबों का दिन नहीं चलेगा, खामोखा नहीं चलेगा गलत काम के लिए, वो अच्छे काम के लिए चलता है। जो चलाता है वो अपने सही चलाता है, ऐसे नहीं कि गरीबों पर चलाएगा आप वो जुल्म ढाएगा, ऐसे नहीं चलाता, वो अपने हिसाब से सही चलाता है वो। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी अभी धरातल पर गांव के जो किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके इश्यूज को सोल्व कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या क्या है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी धरातल पर काम कर पाएंगे? भाई मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, देखो देखी जाए तो हमें तो बस हम इतना पता है बीजेपी सरकार है, बस उसका ही मानना है और उसके बारे में और हम कुछ नहीं कह सकते। देखो और मोदी जी ने जो G20 सम्मेलन करवाया है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री की अभी तक हिम्मत नहीं हुई थी उसे करवाने की, और मोदी जी ने बहुत अच्छा करा। अपोजिशन वाले मतलब ये बोलते हैं कि मोदी सरकार में जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ गया है, यूथ बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर थे वो प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं। तो ये इस तरह के आरोप हैं मोदी सरकार पर। सर ये जो है ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे प्राइवेट सेक्टर में जाने का तो एक रीज़न है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो जितने भी हैं सरकारी कर्मचारी, वो सुबह 10 बजे जाते हैं और आराम से जैसे एसी के रूम हो उनमें जाकर आराम करते हैं, मतलब काम करना नहीं चाहते। प्राइवेट में हो जाएंगे तो काम होता है ना वहाँ पे।
रीज़न तो वो है वहाँ पे, प्राइवेट में जाने का तो रीज़न वो है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको भी तो बेहतर करा जा सकता है, उनमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, रूल नियम होने चाहिए। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। भाई जी सरकारी जो अधिकारी है ना वो तो ये सोच लेता है कि सारी गवर्नमेंट मेरे जिम में, मैं हूँ सब कुछ। आप सरकारी बैंक में चले जाओ और आप प्राइवेट बैंक में चले जाओ, दोनों में आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखाई तो देगा। ये अंतर क्यों है? गवर्नमेंट जब अच्छी सर है उनको थोड़ा अच्छे से ये तो रूल को अप्लाई करवाएगी जब तो होगा। उन ऑफिसरों को अपने अंदर जिज्ञासा खुद लानी चाहिए कि हमें जो काम सौंपा गया हम उस काम को बहुत जब अच्छी गवर्नमेंट ही लापरवाही करती है तो फिर ऑफिसर भी लापरवाही। गवर्नमेंट की बात सुनो मेरी। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक एक कर्मचारी के पास तो घूमेगी नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैनों का लोन माफ कर दिया जाता है। कि मैं ये कहना चाहूँगा बेरोजगारी आज बिल्कुल नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। अपोजिशन का सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने वाली बात है। स्थिति ये है, रोजगार बहुत है, हमारे पास टैलेंट की कमी है। हाँ, वैकेंसियों की कोई कमी नहीं है, लगातार वैकेंसी निकली है। मोदी सरकार इस टाइम पूरे फुल मिशन मोड में है। अगर आपको बेहतर जानकारी हो तो मोदी सरकार इस टाइम पूरे मिशन मोड में है। मैं खुद एक जल शक्ति मंत्रालय में कर्मचारी हूँ दिल्ली में। अभी आपने हाल ही में देखा G20 का इतना बड़ा समारोह हुआ, बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा मानिए मोदी सरकार से बेहतर शायद ये जो प्रोग्राम हुआ है कोई नहीं कर पा सकता था, बहुत ही अच्छे से। और रोजगार की तो इस तरह से मानिए हर डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट का आपने नाम नहीं सुना होगा उस डिपार्टमेंट में वर्तमान में वैकेंसी चल रही हैं। और ये जब तक चलेंगी, इलेक्शन का मामला है, 2024 इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट को 2024 तक लगभग सभी डिपार्टमेंट में भर्ती निकालनी है। और न सिर्फ निकालनी है बल्कि 2024 तक सब पूरी करनी है। आप एक बात बताइए, इलेक्शन के टाइम पर ही भर्ती क्यों आती है? इससे पहले इतने साल गुजर जाते हैं तब सरकार क्या करती है? ये भी आप ये इस बात को भी आप अभी बहुत सारे यूथ बोल रहे हैं कि देश में हाहाकार है, भुखमरी है, इस तरह के गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे हैं। युवा बेरोजगार है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। हाँ। तो इस तरह के देखिए, देश में रोजगार की मैं फिर से कहूँगा कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर ही टैलेंट की कमी है। दिक्कत क्या है, 100 वैकेंसी निकलती हैं, भरने वाले 1 लाख हैं। अब आप मेरिट में नहीं आएंगे तो सरकार क्या करेगी इसमें? आप इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। 100 में वैकेंसी 100 निकल रही है, 1 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो आप उतना हुनर दिखाइए ना कि आप उस मेरिट में आए। अब आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं, सरकार से आपको घर से थोड़ी लेके जाएगी कि आप आइए नौकरी करिए। अच्छा, मेरा लास्ट प्रश्न ये है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। एक तरफ मोदी जी हैं, मोदी जी को बोला जा रहा है, लोग बोले हैं कि जो आम जनता जो कि मोदी जी को रिटायर लेना चाहिए, बूढ़े हो चुके हैं। और एक तरफ यंगस्टर राहुल गांधी है। राहुल गांधी यूथ की बात करते हैं और यूथ को साथ लेकर चलते हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अभी राहुल गांधी ग्राउंड लेवल पर जो गरीब किसान लोग हैं उनसे जा के मिल रहे हैं, क्या कहना चाहूँगा? देखिए, इस मुद्दे पर यूथ ये यंगस्टर है ना, बोल रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन जो भी है कुल मिलाकर मोदी सरकार इस टाइम बेहतर मूड में है, पूरे फुल मूड में है। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है तो एक बार फिर मोदी। हाँ बिल्कुल मोदी, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। फुल जो है जनता जो है पूरे मोदी के मूड में है। क्या नाम है भैया? मेरा अनुराग है, मैं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में हूँ, दिल्ली में पोस्टेड हूँ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सब पैसा पी गए। पैसा पी गए सब। मोदी जी तो देश का बड़े स्तर पर नाम देश का कर रहे हैं। ठीक है भैया, सब ठीक है। सब तरपाले फटी पड़ी है, देखो जी, तरपाले फटी पड़ी है, सब क्या करके गए? खड्डे देखो तो सामने और गिर जाता है। ये यहाँ पर रियल यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर वैसे नाम का डेवलपमेंट है, कुछ धरातल पर डेवलपमेंट नहीं है। कुछ नहीं है। वहाँ जाके खड़े हो, पत्थर पे जाको हिलेगा, वहाँ पे जाओ। जी जी जी, क्या हो रहा है? तो